देख रहे हैं द न्यूज बट्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज बट्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर से हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री जमुई पहुंचे हैं। जमुई के खैरा में बल्लोपुर में उन्होंने सभा की है चिराग पासवान के जीजा और एनडीए के उम्मीदवार अरुण भारती के लिए। नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद रहे हैं, चिराग पासवान जा ही रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी रहे हैं। तो इसके क्या मायने हैं, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। पहली सभा सर, और वो भी चिराग पासवान के जीजा के लिए जमुई में। देखिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, 7 चरणों में चुनाव होना है जी। तो फर्स्ट फेज में जो 4 कंस्टिट्यूंसी में चुनाव होंगे उसमें जमुई भी शामिल है जी। जमुई, औरंगाबाद, गया और नवादा। और प्रधानमंत्री इस बार पूरे इस जो 1 जून तक मतदान होगा 4 चरणों में 15 सभाएं उनकी होंगी जी। उसमें आज पहली सभा थी। बिहार में एनडीए का चुनावी आगाज जिसको कहते हैं, चुनाव अभियान का श्री गणेश कर दिया उन्होंने जमुई से। वहाँ चिराग पासवान के बहनोई वहाँ लड़ रहे हैं चुनाव। और उस सभा में आपने ठीक ही सब बात कही कि सभी दल के मुख्यमंत्री भी थे। आज वहाँ क्या कहा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने जनता के लिए, क्या उनका टारगेट होगा, क्या मैसेज होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज प्रधानमंत्री ने संबोधन में लालू प्रसाद पर फिर सीधा निशाना साधा। आज वो वंशवाद परिवारवाद नहीं था उनके जुबान पर। अभी तो देखा आपने कि वंशवाद और परिवारवाद पर आज तेजस्वी ने ही पलटवार किया था कि प्रधानमंत्री जब परिवारवाद की बात करते हैं तो पूरे भाजपा में जो परिवारवाद है और 12-13 कंस्टिट्यूंसी में जो उनके कैंडिडेट हैं उनका परिवारवाद और वंशवाद दिखाया, एक आईना दिखा दी थी आज उन्होंने। बड़ी बात आप कह रहे हैं। क्या वाकई प्रधानमंत्री, क्योंकि मैंने अभी उनका संबोधन नहीं सुना है पूरी तरह से, अगर ईमानदारी से कहूं, परिवारवाद पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। नहीं, परिवारवाद तो देखिए इसे कोई पार्टी छूती है क्या? आज अपने संबोधन में जिक्र नहीं था। नहीं, आज उन्होंने लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार पर, वो जॉब लैंड फॉर जॉब जो मामला है ना कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखाना, आज ये था मेन फोकस, मतलब लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार पर। और फिर इसी तरह सारे जो नन बीजेपी पार्टियां एकजुट हुई हैं उनके भ्रष्टाचार पर की बात। और फिर बड़ा नीतीश जी ने भी वहां संबोधन किया, फिर वही बात दोहराई कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। तो एक बात हुई आज इस चुनावी सभा के बाद। फिर वही जो लोकसभा के पिछले चुनाव में यही कॉम्बिनेशन था। इसमें अभी तो जीतनराम मांझी भी इधर आ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा थे भी उस सभा में। क्या है कि 39 तो जीते हुए हैं, 40 हमें जीतनी है। आज यही संवाद था कि 40 से 40 सीट जीतनी है और अपनी उपलब्धियां गिनाई उन्होंने प्रधानमंत्री ने। एक जो सवाल हमारा होगा, आखिरी सवाल होगा, 40 की 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो तो एक राजनीतिक दल का दावा है। लंबे अरसे से, पता नहीं कितने दशक से, कितने चुनाव आपने देखे समझे, बिहार में जो अभी मौजूदा स्थिति परिस्थिति है, जो हिसाब किताब है, 40 की 40 सीटें एनडीए जीतती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए अभी तो कई बार मैं ये बात कहता रहा हूँ कि 40 में 39 सीटें एनडीए ने जीती थी पिछले चुनाव में। इस बार एक कठिन चुनौती है उस जीत को दोहराना। संख्या पर तो भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये बात सही। लेकिन हाल भी महागठबंधन का भी कोई बहुत अच्छा नहीं हम कहेंगे। अब वो देखिए सीटों की शेयरिंग हो गई और उसके बाद कांग्रेस को 9 सीट मिली है। अभी 4-5 ऐसी कंस्टिट्यूंसी जहां कौन कैंडिडेट होगा ये भी फाइनल नहीं है। ये भी फाइनल नहीं हुआ है। कहीं ऐसे लड़ाई होती है। जेडीयू ने मजाक उड़ाया है, आज कहा है कि भाई पकड़ुआ उम्मीदवार बन जाइए। नीरज कुमार ने बड़ा तंज व्यंग किया है और बजा सावधान और क्या कुछ कहा है। वो कंस्टिट्यूंसी गिनाई उन्होंने पटना साहिब कंस्टिट्यूंसी गिना दी, मुजफ्फरपुर गिना दिया, महाराजगंज गिना दिया, बेतिया गिना दिया है। और वो जो यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको यदि सबको पता था चुनाव लोकसभा के होने हैं, कांग्रेस 9 सीट मांग रही थी तो 9 पहलवान तय हो जानी चाहिए थे। अब वो अभी पटना साहिब ही कंस्टिट्यूंसी की बात कही, आप किसी और एक बड़े नेता की चर्चा हो रही थी। लोग तलाश रहे थे कि उनको लड़ना कितना मुनासिब होगा, तो लोगों ने समझाया कि नहीं, उनकी जो प्रतिष्ठा है तो उनको अब इसमें लड़ना क्या, हारने के लिए लड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे भी उनके शुभचिंतक थे जो कहा कि नहीं अपनी प्रतिष्ठा, मैंने कांग्रेस के संभावित कैंडिडेट की बात मैं कर रहा हूँ। अब लड़ने के लिए लड़ना है, यदि जीतने के लिए लड़ना है तो भी आप में वो दमखम भी होना चाहिए। तो इसलिए कुल मिला जुला करके आज प्रधानमंत्री ने शुरुआत कर दी है। फिर 7 को नवादा आएंगे और अगले चरण में, जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री की बिहार में 15 सभाएं होनी हैं। तो आज तो एनडीए की ओर से चुनावी शंखनाद कहेंगे, चुनाव अभियान का श्री गणेश हो गया है। अभी तो बिहार की जनता पर तय करना है कि फिर वो जीत 40 में 40 हो
कि 39 सीट भी जो जीती हुई है वो दुहराने। एक बात और मैं कहूँगा कि कांग्रेस जो इस बार किशनगंज सीट पिछले चुनाव, उसके लिए भी देखिए चुनौती तो हर चुनाव जो है हर एक कंस्टिट्यूंसी में चुनौती होती है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट की बात करेंगे तो फिर मैं ये बात कहूँगा कि एनडीए के लिए 40 में 40 सीट जीतना बिहार में सचमुच एक कठिन चुनौती है। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।